गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, कुछ 10 साढ़े 10 बज रहा है और मेरा अभी सारा काम हो गया है, घर का सारा काम हो गया है। और बस मैं अभी नाश्ता करने जा रही थी। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं पकोड़े, तो गर्मा गर्म पकोड़े और चाय का नाश्ता होगा। और उसके बाद हमको जाना है मजदूरी पे। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब हमारे ऊपर की रूम की सफाई करना है। और मैं आज आपको अपने घर की एक रहस्यमयी जगह भी दिखाने वाली हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। नहा लिया है, नहा के मैं बिल्कुल रेडी हूँ मजदूरी करने जाने के लिए। एकदम घर वाले कपड़े पहन लिए और मुझे हेयर वॉश करना था क्योंकि बहुत सारा ऑयल मैंने डाला हुआ है सर में, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी। मजदूरी पे से आके सर धोऊंगी। शब्द अदल बदल गए, वापस से दोबारा से सर धोऊंगी। तो आप देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है। मतलब मेरे घर की एक रहस्यमयी जगह जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग में और व्लॉग को लाइक ज़रूर करना। आलू आलू पकोड़ा। तो तू नीचे उतरना बेटा यार। चलो मारी है बहुत ज्यादा। धीरे 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 बनाओ, धीरे ऐसे बोल रही है। उसको डर भी लग रहा है लेकिन उतरना भी नहीं है नीचे। हाँ, जरा जरा सी बात में राम बोलती थी, अब राम के लिए बोलती है। अरे तूने आज पकड़ बना मुश्किल लगे। हाँ, थोड़ा कुछ छोटा नहीं करना। जिस देश में रिद्धि रहती है, पहलवान रहती है, पहलवान रहती है। डंडी को मार दी। आलू के भजिए, आलू के भजिए। अब काय के बनेंगे? अब करेंगे मिर्ची के भजिए, छोटी छोटी तीखी तीखी मिर्ची। हाँ 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 हाँ। अरे वो चिड़िया आ गई अंदर, वो बता रही है। अच्छा, चिड़िया आ गई। आजा दीदी आजा। ये उठ गई, उठ गई। चलो चिड़िया देखने जाओ, जाओ 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 जाओ, चिड़िया देखने जाओ। उसने सोचा मेरे को पकड़ लेगी, वो मेरे को पकड़ और जो पीछे वाली वॉल का वॉलपेपर कम पड़ गया था ना, वो वाला वो वापस से मंगा लिया है। ये आ भी गया है, देखो खोल भी लिया है हमने। चेक कर रहे थे हम लोग, तो उसकी शाइन थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ा सा मैट फिनिश में आ गया है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर से मंगाएंगे, फिर इसको पहुँचाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यही लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शाइन तो इतने में वैसे भी नज़र नहीं आती है। ये है शाइन, इसकी शाइन ऐसी है। अब लगाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये थोड़ा सा मैट फिनिश में, लेकिन है सेम, कलर वगैरह सब कुछ सेम है। तो अभी ये भी लगाना है। अब इसको लगाने के लिए करीबन चाहिए 1-2 घंटा इसमें लग जाता है, क्योंकि बहुत फिनिशिंग से इसको लगाना पड़ता है। तो नीचे का सारा काम निपटा के मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर दोनों बेडरूम की हालत हो रही है अभी बहुत ख़राब। तो मैं अभी जा रही थी छत पर देखने की छत की हालत कैसी है, वरना छत की भी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तूफान थोड़ा आता रहता है। आए दिन आंधी तूफान आता है, हवा चलती है, तो छत पर भी कचरा हो सकता है। तो अभी तो हवा एकदम रुकी हुई है और कुछ ऐसा मौसम हो रहा है कि धूप भी अच्छी तेज़ है और छत भी बिल्कुल मुझे साफ ही दिख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हल्की फुल्की झाड़ू तो मैं आखिर बाद में लगा ही दूंगी। मौसम अभी थोड़ा सा ऐसा है, अभी धूप है। तो सबसे पहले मैंने छत से स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन छत अभी क्लीन है तो मैं अभी वापस नीचे जाऊंगी, फिर मैं बाद में आके ऊपर झाड़ू लगा दूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो अभी तो मैं नीचे रूम में पहुंच गई थी। तो ये है मेरे घर की रहस्यमयी जगह जो मैंने आपको बोला। ये एक्चुअल में वॉशरूम है, एक बाथरूम है, रिद्धि के रूम का ये पूरा बाथरूम है, लेकिन हम लोगों ने कभी इस जगह को ऐसा एज अ वॉशरूम यूज किया ही नहीं। हम लोग इसको पहले तो खाली रखते थे पूरी तरीके से, लेकिन जब हमारे ये सब अटाला वगैरह सब बहुत ज़्यादा हो गया ना,
तो जैसे कुछ चीज़ें निकालने की है, लेकिन बहुत सारी कुछ है जो संभाल के रखने की है, जो नीचे जगह नहीं है, ऊपर जगह नहीं है कहीं रखने की। तो फिर हम लोगों ने यहाँ इसको स्टोर रूम जैसा बना दिया है कि सारा सामान यहाँ पर रखा भी रहेगा। वॉशरूम तो हम लोग कभी यूज़ करते नहीं है, क्योंकि इस रूम में भगवान का मंदिर भी है पास में ही, तो फिर हम लोग इसको वॉशरूम जैसे यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने सारा यहाँ पे अटाला रखा हुआ है, लेकिन वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ें निकालने की है, आज हमने सोच लिया है कि बहुत सारी चीज़ें खाली कर देंगे और जितना हो सकता है निकाल देंगे, और जो संभाल के रखने का है वो वापस एज इट इज़ हम इसको साफ करने के बाद रख देंगे। तो हम बस आज चारों लग गए हैं इस सफाई में, और दोनों बच्चे भी बराबर से काम करवा रहे थे। आप देख रहे हो कि आगे आगे वो भी कर रहे हैं। बच्चे ऐसी चीज़ में मानते नहीं है। और क्योंकि ना यहाँ पर इनके जो ये ग्रीन बकेट मैंने निकाली है, इसमें इनके सारे टॉयज भरे हुए रखे हैं, और टॉयज थोड़े ऊपर इस वॉशरूम के ऊपर वाले शेल्फ पे भी रखे हैं। तो इनको ये भी चाहिए थे, तो इसलिए भी निकाले हैं, क्योंकि इनको वो टॉयज भी मिल जाएंगे। कुछ टॉयज नीचे हैं, कुछ टॉयज ऊपर है, ऐसे बहुत सारे टॉयज इनके फैले हुए हैं घर में। तो इनको भी खेलने को मिल जाएगा और एक काम भी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कि साफ सफाई कितनी है कितनी नहीं है, तो इसके अंदर वो झांक के देख रहे थे। तो बहुत सारा सामान हम लोगों ने निकाला, बहुत सारा हमने नीचे अटाले में निकाल दिया, और कुछ ऐसे कचरे में फेंकना पड़ा, क्योंकि खराब भी है और कुछ टूटा फूटा भी है। कुछ जो भी लगता है ना नीचे की नहीं है काम का, तो वो हम लोग ऊपर पहुंचा देते हैं कि यहाँ रख देते हैं, चलो यहाँ जम जाता है, मतलब यहीं रह जाता है वो। कुछ तो भी ऐसे पड़ा हुआ होता है बिखेरा हुआ, और फिर ऐसे टाइम नहीं मिलता है आने का। और इस जगह पे आने का ना हम सोचते रहते हैं, क्योंकि अंदर ना जो वेंटिलेशन है उसमें से बड़ी बड़ी छिपकलियां भी अंदर आ चुकी थी। तो अभी हम सामान तो निकाल रहे थे, लेकिन इसके अंदर छिपकलियां भी थी। तो सामान सारा धीरे धीरे बाहर आ चुका है। अभी बहुत कुछ, मतलब पूरा रूम भर गया है। इतना सामान इतनी सी छोटी सी जगह में था, बाहर से पता भी नहीं चल पाता है कि इतना सामान इतनी छोटी जगह में होगा। तो ये सब हम जिस दिन कर रहे थे उसी दिन की बात है कि अभी कुछ जो 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग लग गए थे इस सफाई में, तो हमको शाम का 5 बज गया था। ये इसी दिन की बात है जिस दिन रिद्धि का हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो पूरा दिन तो उसने भी बहुत हमारे साथ काम करवाया, बहुत सारी हेल्प करवाई। और अभी देखो वो इस बकेट के अंदर लगी हुई है उसके खिलौने निकालने में, क्योंकि उसी में सारे खिलौने। और सामने भी रूम में वॉशरूम में मतलब बड़ी सी छिपकली आ गई थी, तो हम लोग उससे डर रहे थे, यहाँ पे चढ़ गए थे सब लोग, डर के मारे सब ऊपर चढ़ रहे थे। तो उसको हमने जैसे तैसे निकाला बाहर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बड़ी वो छिपकली थी। क्योंकि कोई जगह बंद रहती है ना, तो फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो ही जाती है। और फिर इसी वजह से डर के मारे मैं यहाँ नहीं आ रही थी, और मैंने इनको फिर साथ में लिया था कि अपन दोनों मिलके ही करेंगे ये सारा काम। फिर सारा सामान बाहर निकालने के बाद फिर मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी। वॉशरूम में अच्छे से मैंने धो दिया था, ताकि पानी तो वहाँ रहता ही है, पानी वहीं के वहीं लेके मैंने पहले साफ सफाई कर दी। फिर अच्छे से पानी से धो के और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया था। तब तक हम लोग बाहर बैठ गए थे सारा छोटा मोटा सामान छांटने। ये मजदूर का हाथ है कात्या। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सारा अटाला जमाएगा ये मजदूर का हाथ सारा। उसको सांस तो लेने देवे। रस्सियों का ये देख, इसमें रस्सी वाली है, काम की रस्सी है वो। हाँ तो ये कोई बड़ी थैली में करो, वो भी मिक्स करो, वो सारी रस्सी मिक्स मैंने मस्त चकाचक बाथरूम धो दिए बहुत अच्छे से, रस्सी मिक्स करो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बाथरूम धो दिए, साफ कर दिया। सिस्टमेटिक जमाना मेरा कहना है तो यही है। तो पहले सिस्टमेटिक ही था, होता क्या है कुछ लेने आए कुछ रखने आए तो उसको ख़राब कर जाना है, बस सिस्टमेटिक ही था, बहुत सिस्टमेटिक सामान था ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारा ना कबाड़ में निकाल देना चाहिए, इतना टाला 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 टाला। लेकिन ये सब काम का भी है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ निकालेंगे कुछ रखेंगे, यही बात है। मम्मा ऊपर से और उतार देना ना, उसमें से भी काटूंगी मैं। हाँ अभी उतारूंगी, वो बॉक्स में भरा हुआ है खिलौने से। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके हमने सामान जमा दिया और वॉशरूम में अच्छे से सूख चुका था, तो वापस से लग गए थे इस सामान को रिटर्न बाथरूम में पहुंचाने के लिए। और वापस से सारा जो भी लगा हमको निकालने जैसा, हमें सब कुछ निकाल दिया। और अभी कुछ 3 बज गई होगी उस टाइम हम लोग ये सब कर रहे थे। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी पहले से माहौल ठंडा है अभी,
थोड़ी हवाएं चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो बस ये हमने करा ये सारा काम। पूरे घर की इसमें हालत खराब हो गई थी क्योंकि यहाँ से जो डाला जा रहा था, यहाँ से जो टूट फूटा सामान जा रहा था वो नीचे में पहुंचाती जा रही थी, मैं सीढ़ी पे रखती जा रही थी, कुछ रिद्धि ने नीचे रख दिया था और यही था कि कुछ यहाँ से दूसरे बेडरूम में जा रहा था कि चलो वहाँ रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सारा घर इसमें तितर बितर हो गया और हमको करते करते शाम के 5 बज गई थी। और 5 बजे वो अचानक से रिद्धि का ऐसा, जो मैं ऊपर से सफाई करके नीचे गई और मैं नीचे पोता लगा रही थी और रिद्धि गिर गई वहाँ पर और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये उसी दिन का है। 2 बार तक तो मतलब सब कुछ ठीक ही था और उस दिन हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया था। जैसे आपने देखा कि हमने पकौड़े बनाए थे, सुबह नाश्ता किया था पकौड़े का, और खाना खा लेते हैं तो फिर ये रहता है कि हेवी हो जाता है तो फिर कुछ काम कर नहीं पाते। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था सुबह में, और बच्चों को खिलाना ज़रूरी होता है इसलिए उनके लिए पकौड़े बनाए थे मैंने कि आलू के पकौड़े वगैरह सब खा लेंगे तो फिर शाम को ही मैं खाना बना लूँगी, जल्दी खाना बना लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे करते करते ये पूरे रूम की अच्छे से सफाई हो गई है और बाथरूम भी मैंने कुछ तो मतलब बहुत हद तक तो खाली हो गया है अच्छे से, और जो संभालने का सामान है वो बहुत सारा रखना पड़ता है। पूरे घर में देखा जाए तो 3 वॉशरूम है, जिसमें से हम एक नीचे वाला यूज करते हैं और एक दूसरे वाला बेडरूम वाला यूज करते हैं। ये वाला हम कभी यूज नहीं करते हैं। देखो आप यहाँ पर भगवान का मंदिर है, क्योंकि मतलब स्टोर रूम में भी अब काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई है। इधर पूरी क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। थोड़े ये कपड़े बाकी है जिनको मुझे बाद में आके सोचना है, क्योंकि कुछ निकालने के हैं बाहर दान करने के और कुछ संभाल के रखने के। और बाथरूम का स्टोर रूम का ये हाल है। काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई है। बहुत सारा सामान निकाल दिया है, ख़राब सामान जो डाला था वो निकाल दिया है। तो रूम का ये हाल है, एकदम बढ़िया से क्लीन। अभी इसमें मुझे पोता लगाना बाकी है, पोता लगा के पूरा क्लीन हो जाएगा। हो गया है। तो यही था आज का मेरा हाउस क्लीनिंग व्लॉग और स्टोर रूम व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब। बाय बाय।